तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं विलियम चैप्टर, जो कि क्लास 8 का सेकंड चैप्टर है, इसके सेकंड पार्ट को। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में पेज नंबर 18 पूरा कवर कर लिया था। इट मीन्स चैप्टर जहाँ से शुरू हो रहा है उसके बाद पेज नंबर 18 तक कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए, पहले फर्स्ट वीडियो को वॉच करिए और उसके बाद इधर आइए। एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ आरती शर्मा, यू आर वॉचिंग स्टडी टेबल। अगर आपको कोई चैप्टर समझना है इस बुक से रिलेटेड, then I am giving you my email ID. You can email me the particular chapter in PDF form in my email ID. मैं उसके ऊपर बना दूँगी उस वीडियो को, बिकॉज़ ये बुक अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप चाहो तो आप थोड़ा सा हेल्प करो, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूँगी। ओके, एंड चलिए हम इसे शुरू करते हैं। अब वुमेन सेट, देखिए लास्ट टाइम तक क्या हुआ था मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ। यहाँ पर विलियम जो है बहुत ही नॉटी बॉय है। वो ऑलवेज अपने फ्रेंड्स की हेल्प तो करना चाहता है, बट अल्टीमेटली केओटिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। बहुत केओस हो जाता है सब कुछ, मतलब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है। तो ऐसे फ्रेंड से तो गेट रिड कर लेना ही बेटर रहेगा। पर अब हम यहाँ पर देखेंगे आर्ची बोलकर इसका एक फ्रेंड है, और यहाँ पर ये जो है बहुत हेल्प करना चाहता है उसकी। और पार्टी के कुछ इनविटेशंस के लिए उसने उसको लिस्ट दिए थे विलियम को, और विलियम उसे हैंड ओवर नहीं करता है। और दूसरी तरफ आर्ची जो है वो उस पार्टी की प्रिपरेशन कर रहा है जिस पार्टी को कोई अटेंड करने वाले आ ही नहीं रहे हैं। अब विलियम उसके लिए एक पार्टी अटेंड करना चाहता है कि मैं पार्टी के लिए लोग उसके लिए अरेंज कर देता हूँ जो कि आके उसके पार्टी को अटेंड करे। और सडनली विलियम को एक कार से उतरते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं। ओके, उसके पास लिस्ट थी 16 की और उसको यहाँ पर 12 लोग मिल जाते हैं। तो ये जो लोग उतरे हैं इसमें से एक वुमेन बोलती है, अ वुमेन सेड, वी वांट टू बाय सम पिक्चर्स फ्रॉम अ फेमस आर्ट कलेक्शन, डू यू नो द वे टू दिस प्लेस। और उसके बाद वो उन्हें एक प्लेस का नाम पूछती है कि क्या आपको ये जगह पता है, ये कहाँ पर है। और वो वुमेन ऐसा क्यों पूछती है, बिकॉज वो बोलती है दैट हम लोग एक्चुअली एक फ़ेमस कलेक्शन, जो आर्ट कलेक्शन होता है वहाँ से कुछ फेमस पिक्चर्स ख़रीदना चाहते हैं फेमस आर्टिस्ट के। अब आप थोड़ा सा रिकॉल करिए दैट आर्ची जो है उसकी अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी पेंटिंग्स एग्जीबिशन में गई थी और वहाँ से बिना सेल हुए सब रिटर्न आ गई थी, और इसीलिए आर्ची बहुत ज़्यादा अपसेट था। और ये लोग जो है ये लोग भी किसी फेमस पेंटर के पेंटिंग्स को ख़रीदना चाहते हैं। विलियम वॉज नॉट लिसनिंग, विलियम एक्चुअली सुन ही नहीं रहा था ध्यान से। अ शॉर्ट कट अक्रॉस द फील्ड वुड टेक देम टू आर्चीज कॉटेज इन अ फ्यू मिनट्स। और वो क्या सोचता है कि एक शॉर्टकट अगर मैं लूँ तो आर्ची के कॉटेज तक तो तुरंत पहुँच के इनको पहुँचा सकता हूँ। और उसने डिसाइड किया कि वो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेगा इनविटेशन एंड एक्सप्लेनेशन में, और वो सीधे बोलता है, कम दिस वे, ही सेड, क्लाइंबिंग अ फेंस। हेजिटेंटली द ग्रुप फॉलोड। फेंस क्या होता है, जो घेर होता है ना, बाउंड्री जो होती है उसे हम फेंस बोलते हैं। और विलियम बिना देर के बोलता है, आप लोग मेरे साथ इस तरफ से आओ। और हेजिटेंटली मतलब बहुत हिचकिचाते हुए, बिकॉज ये कौन सा रास्ता हुआ, ये कौन से रास्ते से लेके जा रहा है, एंड मोर ओवर दैट विलियम इज़ अ स्ट्रेंजर टू द गाइस। तो भी वो लोग उसको फॉलो करते हैं, ग्रुप जो था उनका 12 पीपल्स का, वो लोग फॉलो करते हैं। विलियम फ्लंग ओपन आर्चीज डोर, हियर दे आर आर्ची। और उसके बाद विलियम क्या करता है, उनके डोर को झटके से ओपन करता है और उनको आर्ची को बोलता है, देखो आर्ची, वो लोग यहाँ पर आ गए। हियर दे आर, यहाँ पर विलियम दे यूज़ कर रहा है कि तुम्हारे गेस्ट आ गए हैं। आर्ची केम आउट ग्रीनिंग, सो गुड ऑफ यू टू कम। और आर्ची क्या करता है, आर्ची आता है और बोलता है, बहुत अच्छा किया आप लोग आए। आर्ची बिकेम द परफेक्ट होस्ट। और आर्ची जो है ना एकदम परफेक्ट होस्ट बन जाता है, उनको ऑफ़र करता है फूड और ड्रिंक्स ऑफ़र करता है। ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिज गेस्ट फेसेस बट ही वॉज नॉट वरी। तो आर्ची जो है ना रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता है कि ये तो वो लोग है ही नहीं जिन्हें मैंने इनवाइट किया था, लेकिन फिर भी वो उतना वरी नहीं करता है। कब कितनी बार हम लोग सोचते हैं कि चलो जो हमने जिनको इनवाइट किया है उनके साथ हो सकता है कोई और भी एक दो आए, और मोर ओवर ये बहुत ऑकवर्ड लगता है हमें पूछना दैट ये कौन है, इसके साथ कौन है, इसीलिए हम एटलीस्ट उस टाइम अवॉइड करते हैं। His guests were slightly bewildered. Bewildered means होता है perplex, like बहुत confused हो जाना, घबरा जाना। They went into the studio। और उसके बाद देखिए, बिकॉज वो जो गेस्ट आए हैं वो तो गेस्ट नहीं है एक्चुअली, वो एक्चुअली आए हैं पेंटिंग्स को ख़रीदने के लिए। तो वो जब देखते हैं कि पेंटिंग ख़रीदने आया हूँ और मुझे ड्रिंक्स ऑफ़र किया जा रहा है, फूड ऑफ़र किया जा रहा है, तो वो बहुत घबरा जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और उसके बाद वो लोग स्टूडियो की तरफ जाते हैं। स्टूडियो आपको पता होगा एक ऐसी रूम जहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह रखी जाती है।
नेक्स्ट देखिए, ये जो गेस्ट आए हैं यहाँ पर, इट मीन्स दैट जो बायर्स आए हैं वो जब पेंटिंग्स को देखते हैं तो बोलते हैं कि मैं इनमें से कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, इसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा। लाइक पेंटिंग में भी एक मीनिंग होता है ना कि इसमें ये मीनिंगफुल है, बड़े बड़े पेंटर्स के पेंटिंग में मैसेज भी होता है। तो ये क्या बोलता है अर्ची यहाँ पे, दे वॉन्ट दे आर मॉडर्न आर्ट, बिकॉज ये क्या है, मॉडर्न आर्ट होते हैं। और सडनली उनको हो सकता है कुछ समझ में आया हो, तो वो क्या बोलते हैं, सडनली टू आर्चीज अमेजमेंट दे गेव हिम अ चेक, वो उसको चेक देते हैं पैसे का, और उसके बाद उसके पेंटिंग्स लेके वहाँ से चले जाते हैं। स्टैंडिंग एट द गेट ही सॉ ईथल एंड हर फ्रेंड्स, और उसके बाद स्टैंडिंग वो लोग देखते हैं कि गेट पर ईथल और उसके फ्रेंड्स आए हुए हैं। द रेस्ट ऑफ हिज पार्टी ही रश टू मीट देम। अब ये कौन है, देखिए ईथल और उसके फ्रेंड्स को ही एक्चुअली इन्वाइट किया गया था, और उसके बाद वो लोग जल्दी जल्दी भीतर जाते हैं, कम इन, और उसके बाद वो ऐसे बोलता है, दिस इज़ वेरी नाइस ऑफ यू आर्ची, बट आई थॉट यू वुडेंट कम, बट व्हेन यू डिडंट आंसर माई इन्विटेशन आई न्यू यू वुड। देखिए, जब उनको पार्टी के लिए इनवाइट किया जाता है, बिकॉज़ यहाँ पर आर्ची के जो एथल और उसके जो फ्रेंड्स जो आए हैं, एक्चुअली उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर एक पार्टी हो रही है, वो तो ऐसे ही आ गए। तो वो बोलते हैं, दिस इज़ वेरी नाइस ऑफ़ यू आर्ची, बट वो सोचते हैं ये क्या हो क्या रहा है, उन्हें समझ में नहीं आता एग्जैक्टली। तो ये क्या बोलता है, आर्ची बोलता है कि मैंने तुम्हें पार्टी के लिए इन्वाइट किया और तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया कि तुम आओगे या नहीं आओगे। तो जब तुमने रिप्लाई नहीं किया तो मैं यही सोचूंगा, आई न्यू यू वुड, कि तुम आओगे। वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट। अब देखिए दूसरी तरफ ईथल और उसके फ्रेंड्स जो है, तो उसे तो पता ही नहीं है कि वो पार्टी यहाँ पर हो रही है, बिकॉज विलियम ने तो उसे कभी भी कोई भी इनविटेशन लेटर दिया ही नहीं। तो वो बोलती है, तुम बोल क्या रहे हो, किस बारे में बात कर रहे हो, कौन से इनविटेशन की बात कर रहे हो। आई सेंट द इन्विटेशन लास्ट वीक, विलियम पोस्टेड देम। तो आर्ची तो बोलेगा ही ना कि हाँ मैंने तो इनविटेशन भेजा था लास्ट वीक और विलियम ने पोस्टेड भी किया था। विलियम, एथल ग्रोन्ड। विलियम जो है ना, विलियम ऐसा नाम लेकर एथल जो है ना गुस्से में ग्रोनिंग करती है, लाइक घुर्राती है। सडनली दे हर्ड कार्स आउटसाइड। अब अचानक से कार की आवाज़ आती है, कार्स के बाहर। द फॉर्मर गेस्ट रन इनसाइड एपोलोजाइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग। अब जो पहले जो गेस्ट आए थे, जो कि एक जगह का लोकेशन पूछ रहे थे कि कहाँ पर ये है, वो लोग क्या करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। कांट थिंक हाउ द मिस्टेक अरोज, मुझे नहीं पता मिस्टेक कैसे हो गया। गॉट लॉस्ट अगैन, पास्ट द रियल प्लेस बाई एक्सीडेंट, और पता नहीं कि मैं कैसे अचानक सही जगह, इट मीन्स दैट जहाँ से पिक्चर्स खरीदने थे वहाँ पर बाई एक्सीडेंट पहुँच गया। बाई एक्सीडेंट मीन्स बाई चांस पहुँच गया। दीज आर द रॉन्ग काइंड ऑफ पिक्चर्स। और उसके बाद बोलता है कि ये जो पिक्चर्स है ना, ये एक्चुअली रॉन्ग पिक्चर्स हैं। बट वाई डिड यू कम हियर इन द फर्स्ट प्लेस। तो आर्ची जो है ना वो स्क्वीक करता है, लाइक चिल्लाना, ठीक है, और बोलता है कि तो आप पहली बार क्यों आए थे यहाँ पर। ऑलमोस्ट ब्यूरिड बीनीथ हिज पिक्चर्स, और उसके पिक्चर्स उसके ऊपर है ना सारे डाल देते हैं वो लोग एक एक करके। ब्यूरिड मतलब ऐसे हो जाता है, लाइक दफना देना। यहाँ पे दफनाना नहीं होगा, इट मीन्स दैट उसके पिक्चर्स एक के बाद एक वो लोग सब उसके पास रख देते हैं। अब बॉय विलियम डायरेक्टेड अस हियर, तो वो बोलता है कि ये एक लड़का है जिसने हमें यहाँ तक का रास्ता दिखा कर लेके आए, और इतने में ही एवरीवन इकोड मतलब लाइक बहुत एक साथ मिलकर बोलना, विलियम। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा लास्ट वाला। तो यहाँ पर टाइटल जो है पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो रहा है। अब देखिए इस अगर चैप्टर को हम अच्छे से अगर समझे, अभी जो ये इंसिडेंट हुआ, इससे उसकी आर्ची की जो पेंटिंग्स है वो भी सेल नहीं हुई। मोरओवर जो उसने फूड एंड ड्रिंक्स वगैरह अरेंज किया था रियल गेस्ट के लिए, वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि जो पेंटिंग्स खरीदने आए थे उसने उसे ऑफ़र कर दिया था फूड एंड ड्रिंक्स। उसके बाद इसकी पार्टी ना होते हुए भी पार्टी हो गई, बिकॉज एथल और उसके फ्रेंड्स जो है वो आ गए थे। तो सिर्फ विलियम की गलती के चलते और उसके लाइक ये जो एक बिहेवियर है, उस बिहेवियर के चलते सब कुछ अरेंज हो भी गया अल्टीमेटली, और सब कुछ अरेंज नहीं भी हुआ। सिचुएशन जो है ना पूरी तरीके से फ़नी बन गई। तो मुझे तो ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर और भी कोई चैप्टर समझना है तो आप कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टिप।